अब हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 17वां अध्याय सुनाते हैं। सो आप सभी ध्यानपूर्वक मन को एकाग्र करते हुए अपने घर कलेश दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए मन से एकाग्र होकर के सुने, जिससे कि आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित राजेंद्र, पुरुरवा का एक पुत्र था आयु, उसके 5 लड़के हुए। नहुस, छत्रवृद्ध, रजी, शक्तिशाली, रम और अनेना। अब छत्रवृद्ध का वंश सुनो। छत्रवृद्ध के पुत्र थे सुहोत्र। सुहोत्र के 3 पुत्र हुए, काश्य, कुश और ग्रतमद। और ग्रतमद का पुत्र हुआ सुनक। इसी सुनक के पुत्र ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ मुनिवर शौनक जी हुए। काशी का पुत्र काशी, और काशी का राष्ट्र, और राष्ट्र का दिग्रतमा, और दिग्रतमा के धन्वंतरी। यही आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। ये यज्ञ भाग के भोक्ता और भगवान वासुदेव के अंश हैं। इनके स्मरण मात्र से ही सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। इनके स्मरण मात्र से रोग मुक्त हो जाते हैं। धन्वंतरी का पुत्र हुआ केतुमान, और केतुमान का भीमरथ, और भीमरथ का दिवोदास, और दिवोदास का धुम्मान, जिसका एक नाम प्रतरदन भी है। यही धुमान शत्रुजित, वत्स, ऋतुध्वज और कुवल्यास के नाम से भी प्रसिद्ध है। धुमान के पुत्र अलरक आदि हुए। परीक्षित, अलरक के सिवा और किसी राजा ने 66,000 वर्ष तक युवा रहकर पृथ्वी का राज्य नहीं भोगा। अलरक का पुत्र हुआ संतति। संतति का सुनीत, सुनीत का सुकेतन, सुकेतन का धर्मकेतु, और धर्मकेतु का सत्यकेतु। सत्यकेतु से धृष्टकेतु, धृष्टकेतु से राजा सुकुमार, सुकुमार से वीतिहोत्र, वीतिहोत्र से भर्ग, और भर्ग से राजा भार्गभूमि का जन्म हुआ। ये सब के सब क्षत्रिय वृद्ध के वंश में काशी से उत्पन्न नरपति हुए। रंभ के पुत्र का नाम था रभस। उससे गंभीर, और गंभीर से अक्रिय का जन्म हुआ। अक्रिय की पत्नी से ब्राह्मण वंश चला। अब अनेना का वंश सुनो। अनेना का पुत्र था शुद्ध। शुद्ध का सुचि, सुचि का त्रिकुद, और त्रिकुद का धर्मसारथी, और धर्मसारथी के पुत्र थे शांत रहे। और शांत रहे से आत्मज्ञानी होने के कारण कृत्य थे। उन्हें संतान की आवश्यकता न थी। परीक्षित, आयु के पुत्र रजी के अत्यंत तेजस्वी 500 पुत्र थे। देवताओं की प्रार्थना से रजी ने दैत्यों का वध करके इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, परंतु वे अपने प्रहलाद आदि शत्रुओं से भयभीत रहते थे। इसलिए उन्होंने वह स्वर्ग फिर रजी को लौटा दिया, और उनके चरण पकड़कर उन्हीं को अपनी रक्षा का भार भी सौंप दिया। जब रजी की मृत्यु हो गई, तब इंद्र के मांगने पर भी रजी के पुत्रों ने स्वर्ग नहीं लौटाया। वे स्वयं ही यज्ञों का भाग भी ग्रहण करने लगे। तब गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र की प्रार्थना से अभिचार विधि से हवन किया।
इससे वे धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हो गए। तब इंद्र ने अनायास ही उन सब रजी के पुत्रों को मार डाला, उनमें से कोई भी न बचा। क्षत्रिय वृद्ध के पुत्र कुश से प्रति से संजय और संजय से जय का जन्म हुआ। जय से कृत से राजा हर्यवन और हर्यवन से सहदेव से हीन और हीन से जयसेन नामक पुत्र हुआ। जयसेन का संकृति का पुत्र हुआ महारथी वीर शिरोमणि जय। क्षत्रिय वृद्ध की वंश परंपरा में इतने ही नरपति हुए। अब नहुष वंश का वर्णन हम आपको आगे सुनाएंगे। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 17वां अध्याय संपूर्ण होता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम।